तो ठीक है, हमने लास्ट वाली वीडियो में ठीक है लगभग ठीक है मैंने आखिरी क्वेश्चन बताया था उन्हें, ठीक है कौन सा 42, ठीक है। तो 42 के बाद इनके डाउट हैं ये, ठीक है, और जो बाकी बचे कुछ डाउट होंगे वो हम कर ले लेंगे, ठीक है। तो पहले ही इनके डाउट बता देता हूँ। तो 47 के बहुत सारे पार्ट है। 47 का जो पहला पार्ट है जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। 1 + cos थीटा + sin थीटा, ठीक है, 1 + cos थीटा - sin थीटा, ठीक है, = 1 + sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अलग टाइप है, ठीक है। अभी तक तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा तो ये तुमसे होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या, तुम्हें इस चीज़ से ये बनाना है, जरा यहाँ देखो ध्यान से सामने, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ ये बनाना है तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, ठीक है, पहले RHS सॉल्व कर दो। तो 1/cos कितना होगा और sin/cos कितना होगा 10। तो अगर तुम्हें sec और tan बनाना है, क्या बनाना है, तो बगल में दो ही रिजल्ट होंगे, या तो sec tan का पेयर आएगा या cosec cot का पेयर आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये 3 वाला क्वेश्चन है। 3 वाले का मतलब क्या है, 1 2 3 प्लस में ऊपर भी 3 क्वांटिटीज है, प्लस में 3 प्लस और माइनस में नीचे भी क्या है 3 क्वांटिटीज। तो ये 3 वाला टाइप है। 3 वाला समझ जाओगे ना कौन सा। तो इसमें क्या तो sec और tan बनाना, sec और tan का पेयर आता है या cosec और cot का पेयर आता है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो या तो ऐसे cosec और cot का पेयर आए, cosec थीटा माइनस या प्लस कुछ भी, ठीक है, ऐसी sec या प्लस माइनस। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्टली भी दिया रह सकता है, जैसे अभी है। तो तुम्हें पहले मतलब ये छोटा वाला पार्ट सॉल्व कर देना, फिर तुम्हें देखना है कि sec tan है या cosec cot है, ठीक है। तो अब मुझे दिखा कि हमारा तो क्या आ रहा, sec tan आ रहा, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, इस पूरे LHS को sec और tan में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब तुम्हें पता है, ठीक है, अगर sin से मैं cos को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, cos को 10 आएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग LHS में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ठीक है, cos थीटा। और अगर ये होता cosec cot तो मैं किससे डिवाइड करता, फिर जिससे cosec और cot आ जाए, ठीक है। तो फिर किससे डिवाइड करता मैं, sin थीटा से। मतलब तुम्हें ये दिमाग लगाना है। तो मुझे क्या बनाना है, sec और tan बनाना है ना। तो sec और tan किससे बनाएगा, क्योंकि 1/cos sec होता है ना, ठीक है। तो इसलिए मुझे cos से डिवाइड करना है, ठीक है। sin से कब डिवाइड करना है, जब cosec cot रहेगा, ठीक है। तो मैंने डिवाइडिंग, तो 1 के नीचे सुन लो। अब मैं एक स्टेप में समझा देता हूँ। 1 + cos थीटा + sin थीटा, हाँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा ना, बोथ साइड नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करा। जैसे मान के चल की है 1/3 है, तो इस 1/3 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ऐसा आएगा, जिससे क्वेश्चन पे कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये है, बोथ साइड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखा, cos थीटा, तो न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर लिया और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर लिया, cos थीटा से। ये स्टेप तुम ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/cos थीटा एक बार 1 के नीचे जाएगा, तो 1/cos थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा, अरे बताओ 1, और sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। ऐसे नीचे होगा 1/cos थीटा कितना होगा, sec थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा 1 और sin थीटा बाई cos थीटा। समझ में। इसके बाद तुम पे डायरेक्ट कई बार ना, सुन लो इधर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और इससे रिजल्ट ये लाना है, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आएगा तो उससे पहले sec tan में कन्वर्ट कर देना और फिर नॉर्मल करना है। अब जब भी 3 वाला ऐसा क्वेश्चन आए, या तो sec tan में आएगा या cosec cot में आएगा, बाकी में नहीं आ सकता। बाकियों में आएगा तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब तुम हमेशा करोगे क्या, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। sec थीटा + tan थीटा को ऐसे ही लिखा, समझे। और इस 1 की जगह हमेशा 1 की जगह बताओ, तुम्हें एक रिलेशन पता है कि sec² थीटा - tan² थीटा कितना होता है, 1, ठीक है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें उस दिन आने लग जाएगी जब अगर ये रहेगा, तो ये तो हर किसी को पता है कि 1 होता है, लेकिन 1 की जगह कब ये लिखना है या 1 की जगह कब ये लिखना है, क्योंकि 1 तो इसके बराबर भी होता है ना, तो 1 की जगह कब ये लिखना है, 1 की जगह कब ये लिखना है, और 1 की जगह एक और भी रिलेशन है, ठीक है। तो वो कब लिखना है, वो मेन चीज है। तो वो तब आएगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो मुझे कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे 1 की जगह ये वाला रिलेशन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या था, sec tan था,
तो sec tan है तो यहाँ पे भी sec tan क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कॉमन आ जाए कुछ। तो मैंने यहाँ पे इस 1 की सॉरी इस 1 की जगह क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे समझ गए, अपॉन, और ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, अपॉन नीचे वाले को छेड़ना ही नहीं है इनमें, क्या नीचे वाले एक बार अगर sec tan में कन्वर्ट हो जाए तो नीचे वाले को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप जरा ध्यान से सुनना, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख लेना बगल में, यूजिंग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहां पे 1 की जगह ये यूज करा, ठीक है। ठीक, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला, तो खुद बताओ a माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, तो मैं इसे ठीक है यहां पे लिख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, तो मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया, ठीक है। और आगे वाले को बिल्कुल ऐसे ही लिखा, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, समझ रहे। और बीच में किसका साइन है, प्लस का, होल अपॉन कितना आ जाएगा, sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अरे समझ रहे। अब देखो ये पूरी एक क्वांटिटी है और ये पूरी एक क्वांटिटी है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन दिखाई दे रहा, तो कॉमन ले लो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बताओ, यहां बच गया 1, बच गया ना 1, प्लस क्या बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, होल अपॉन नीचे क्या आ गया, sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अरे ये आएगा, आप खुद बताओ sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस का है 1 प्लस का है tan थीटा माइनस का है, तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट, ठीक है। अब तुम्हें ये बनाना है तो sec थीटा को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस sin थीटा। तो लेकिन ध्यान ये देना है कि तुम्हें पहले ही जब ये 3 वाला टाइप आएगा तो sec tan में या cosec cot में तोड़ देना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा किससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि इससे ये वाला रिजल्ट लेके आओ, ठीक है, तो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से करो, आगे भी ऐसी है, इसके और भी टाइप ऐसी है। तो 47 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 47 का सेकंड पार्ट में भी ऐसी कंसेप्ट लगेगा, थर्ड पार्ट में भी ऐसी लगेगा। तो सेकंड पार्ट हमें क्या क्या है, क्या रहा, सेकंड पार्ट हमें क्या रहा, 47 का सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या 47 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। नीचे है, नीचे आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1। और रिजल्ट में हमें पता है क्या लाना है, सुन लो जरा ध्यान से, तो रिजल्ट में लाना है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 है ऊपर, ये मिस प्रिंट हो रखा तो ये सही लिख लेना अपनी शीट में, 1 है ऊपर, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। अब तुम एक चीज बताओ, पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी तो सब हो जाएगा। और जो ये ट्रिक बताऊंगा ना, ये आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगी। अब जरा इधर ध्यान देखना, एक मिनट सब इधर देख जरा, सेक स्क्वायर थीटा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट्स, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, समझे। तो इसका मतलब कोई भी एक मल्टीप्लिकेशन में तो किसी भी एक को नीचे भेज सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ, या 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ। मतलब अगर ये रेसिप्रोकल में है ना तो उसका साइन चेंज कर देना बस, समझ रहे। तो ये जो ट्रिक है ना, ये कहीं क्वेश्चन में काम आएगी और क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, समझ में। ट्रिक ये है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह तुम ये लिख सकते हो, या इसकी जगह ये लिख सकते हो, या इसे इधर इसे इधर। तो मतलब सिंपल ये है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है रेसिप्रोकल में, तो इसे तुम नॉर्मली क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आया कैसे, क्योंकि 1 की जगह तुमने ये लिख देना है, फिर इससे नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, पॉजिटिव बच जाएगा। तो ये ट्रिक समझ में आई, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चनों को कई क्वेश्चनों को ना ऐसी
ठीक है, 5 सेकंड में सॉल्व करवा देगी तुम्हें, ठीक है। ऐसी दूसरे उसमें भी यूज होता है, ठीक है। करें आगे। तो ऐसी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, उसका भी सेम ऐसी है। दूसरी आइडेंटिटी है क्या, तो इस आइडेंटिटी में भी यही, ठीक है, इस्तेमाल होता है। cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो सेम इसमें भी जो मैंने तुम्हें ये ट्रिक बताई वो इसमें भी यूज होता है, ठीक है। क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos x थीटा माइनस cot थीटा और cos x थीटा प्लस cot थीटा बराबर में क्या जाएगा, 1। इसका मतलब ये है कि cos x थीटा माइनस cot थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos x थीटा प्लस cot थीटा, समझे। या इसकी जगह ये लिख सकते हो, या उल्टा भी हो सकता है कि नीचे आ जाए ये इधर आ जाए। जैसे मैंने कहा कि 1 अपॉन, अगर कभी ये आ गया 1 अपॉन cos x थीटा माइनस cot थीटा, तो तुम्हें पता है अगर इसे रेसिप्रोकल हटाना है तो क्या आ जाएगा, इसमें प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन कैसा है, 1 की जगह ये पूरा लिख दो ना, लिख सकते हैं। फिर नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो पॉजिटिव बचेगा, तो इससे ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब रिलेशन है वही आइडेंटिटीज पे बेस्ड, ठीक है। तो मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं कई क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये मैंने से समझाया, देखो हमें तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है ना। अब तुम खुद बताओ, अभी अभी तुम्हें समझाया तो कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझे कैसे, क्योंकि 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 की जगह लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कटेगा तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो मतलब तुम्हें सेक प्लस टेन बनाना है, क्या बनाना है, इससे। तो सेक और टेन बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो एलएचएस लिया और डिवाइडिंग, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, समझे। तो अब खुद बताओ, मैं दिमाग में कर रहा हूं। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, 10। कॉस बाई कॉस कितना हो जाएगा, 1। इस 1 को साइड पे लिख दिया, ठीक है, या यहीं लिख देता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक थीटा। फिर साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, 10। फिर कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, और 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, तो इससे पहले ढंग से अरेंज कर लेते हैं। तो सेक और टेन थीटा को क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया। अरे सेक थीटा और टेन थीटा को एक साथ लिख दिया, और 1 की जगह माइनस, अब इसमें माइनस है, इसका ध्यान रखना है। माइनस वैसे ही लिखा, 1 की जगह क्या लिख दिया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थी ना आइडेंटिटी, क्योंकि तुम अब यहां पे लिख देना यूजिंग, हमने यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सही बात है। तो इस आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब खुद बताओ, नीचे वाले को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है इनमें, ठीक है। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, अब तुम दिमाग में कर लो, a माइनस बी, ए प्लस बी आ जाएगा, और यहां से a प्लस बी, तो a प्लस बी और यहां का a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, समझे। तो मैं इस बारी से फॉर्मूला खोल नहीं रहा हूं, a माइनस बी, ए प्लस बी। अगर तुम्हें करना है तो a माइनस बी, ए प्लस बी खोल देना, उसके बाद a प्लस बी कॉमन आ जाएगा यहां से, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब खुद बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां से कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1। यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी, ए प्लस बी होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो ले लिया, तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन यहां ध्यान देना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि माइनस है बाहर, अगर प्लस होता तब तो चल जाता, ठीक है। और टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और ये कितना है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ये देखो, टेन थीटा प्लस का है, प्लस का है, 1 प्लस का है, प्लस का है, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन हमें लाना तो क्या था, अब मान के चलो तुम ये रिजल्ट तो मैंने बाद में बताया ना, ये नहीं पता, तो तुम्हें ये तो पता है ना क्वेश्चन सेक 10 में, तो तुम्हें मैंने अभी अभी समझाया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, अरे भाई बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन, और ये समझ में नहीं आया तो कैसे कर लेना, सिंपल, नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा के नीचे 1 होगा, तो 1 की जगह क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना, a प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा तो ये आ जाएगा,
ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट समझ में आया कैसे लिखा। अब कहीं तो ऐसे सोचेंगे कि मैंने तो सिंपल ये डायरेक्ट नोट कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने एक दो स्टेप खा दिए, ठीक है। तो इसके बाद ये है, तो ये हमारा आ गया RHS के बराबर, ठीक है। अब सुन लो, ठीक है, 47 का थर्ड पार्ट कॉसेक कॉट लाना है। 47 के थर्ड पार्ट में क्या लाना है? कॉसेक कॉट। तो कॉसेक और कॉट में तुम्हें पता है बगल में कॉस साइन दिख रहा है, तो अगर तुम्हें कॉसेक कॉट लाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है, साइन थीटा से, क्योंकि कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट। तो 47 के थर्ड पार्ट में तुम साइन थीटा से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। फिर सेम ऐसी प्रोसीजर चलेगा, लेकिन उसमें 1 की जगह ना, जैसे यहाँ 1 की जगह क्या लिखा था, ये आइडेंटिटी, तो उसमें 1 की जगह कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? नहीं, उसमें 1 की जगह आइडेंटिटी यूज होगी ये cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी उसमें 1 की जगह, ठीक है। फिर सेम ऐसी कॉमन भी आएगा, फिर सेम ऐसी कैंसिल आउट भी होगा, ठीक है। तो 47 का थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है, 47 का थर्ड पार्ट खुद करोगे। मैं इसके बाद बता रहा हूं 47 का फोर्थ पार्ट। तो 47 का थर्ड पार्ट मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम खुद करोगे, ठीक है, सब कुछ समझा भी दिया। अब मैं बता रहा हूं 47 का फोर्थ पार्ट। वैसे फोर्थ पार्ट, ठीक है, हो जाना चाहिए था, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें पहले बता रहा था अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उससे साइन कॉस ब्रेक कर लो, आ जाएगा। तो 47 का मैं बता रहा हूं, ठीक है, 47 का ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। तो 47 का फोर्थ पार्ट, ठीक है, 47 का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो हमने करा क्या, जरा ध्यान से देखना, हमने साइन कॉस में ब्रेक कर दो इसे। तो ये साइन कॉस में जो है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जो साइन कॉस में उसे साइन कॉस में रहने दिया मैंने, ठीक है, जो साइन कॉस में नहीं है उसे साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसी कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ में आए? ठीक है, अब कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम कितना जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गए मल्टीप्लाई में, और ये ऐसी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब तुम खुद बताओ, जरा ध्यान सुनना, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये पूरा किसके अपॉन में आ जाएगा? इसके। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अरे सही है। अब तुम करोगे क्या, एक बार ये इसके नीचे लिखोगे पूरा, एक बार ये पूरा इसके नीचे लिखोगे। तो जब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इसके नीचे लिखोगे, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, ये 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? सेक थीटा। कॉस से कॉस कटेगा तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा। और ये हमें लाना था, ठीक है, ये सेक है सेक, क्योंकि 1 अपॉन कॉस सेक, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा में लाना था। ये था 47 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, 48 को मैं तुम्हें दो तरीकों से बताऊंगा। इसके बाद हम करेंगे 48 क्वेश्चन। तो 48 मैं तुम्हें दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कैसे? अब जरा देखना। तो 48 क्वेश्चन में करना गया, 48 क्वेश्चन में कह रहेगा 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 10। ठीक है, अब इसे मैं दो तरीके से बता रहा हूं। पहले जो मैंने तुम्हें अभी बताया, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो उसकी। तो मैंने तुम्हें बताया 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए को अभी क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले सेक ए माइनस टेन ए लिख सकते हैं। रीजन तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि 1 की जगह मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी खोलूंगा, फिर ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा तो ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं? सेक ए। तो सेक ए से सेक ए कटेगा, क्या बचेगा? तो एलएचएस कितना आ गया? माइनस टेन ए। ऐसी
नाउ अब किसे सॉल्व करूंगा मैं, RHS को। अब RHS को सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे आधा आधा बिल्कुल कर सकते हैं। जब कभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो आधा आधा करके तुम उसे बीच में कहीं पे, ठीक है, कॉमन लेके आ जाओ और बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 1/cos A कितना होगा, मैं RHS ले रहा हूं तो 1/cos A हो जाएगा sec A, और sec A माइनस tan A के रेसिप्रोकल को मैं क्या लिख सकता हूं, sec A प्लस tan A का, और माइनस बाहर है तो इसलिए ब्रैकेट लगाया। अब जब ये माइनस अंदर खोलूंगा तो माइनस sec A से sec A कटेगा, क्या आ जाएगा, माइनस tan A, तो ये आ गया आपका RHS। तो तुम लिख दोगे देयरफॉर LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। एक तरीका तो ये है, ठीक है, तो ये तरीका छोटा है, देख लो, ठीक है। अब इसी 48 को मैं दूसरी अप्रोच से बताता हूं, ठीक है। एक अप्रोच तो ये है करने की, ठीक है। और अगर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, तो ये जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की जगह लिख दिया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, फिर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला खोला, फिर a प्लस बी से a प्लस बी घटा, फिर आएगा ये। अगर आपको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव करना है, वैसे ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें दूसरी अप्रोच, समझे। तो दूसरी अप्रोच है क्या, दूसरी अप्रोच भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी तुमने अभी, ठीक है, देखी ही होगी, ठीक है। तो दूसरी अप्रोच ये है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें बताई नहीं ये वाली अप्रोच, हाँ तुम्हें खुद आती तो अलग चीज है। तो दूसरी अप्रोच ये, हमारा क्वेश्चन ये था ना, तुम क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे, तुमने अपना क्वेश्चन कैसे बना दिया, इस पूरे को उधर लेके आगे और इस पूरे को उधर लेके चले गए, तो ये हो गया कुछ तुम्हारा आपका खुद का क्वेश्चन। क्या बना दिया तुमने, sec A प्लस tan A माइनस प्लस 1/sec A प्लस tan A, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/cos A प्लस 1/cos A। तो 1/cos A प्लस cos A कितना हो जाएगा, खुद बताओ, 2/cos A या 2 sec A, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन का LHS क्या है, ये है, ठीक है, और RHS क्या है, ये है, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, अरे बताओ, ये आ जाएगा दोनों एलसीएम। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, सॉरी अच्छा दोनों ये माइनस का होगा, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा sec A माइनस tan A कहाँ जाएगा, इधर, और sec A प्लस tan A 1 के साथ sec A प्लस tan A, फिर tan A से tan A कटेगा, sec A प्लस sec A कितना हो जाएगा, 2 sec A, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है आईएनटी, और 2 sec A लिखो या 2/cos A लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो एक अप्रोच ही है, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें तुम ऐसे कह सकते हो, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से पता चलेगा, बाकी ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि भाई या ऑब्जर्व करके पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल तरीके से इससे पहले वाला भी समझा दी, वो भी सही है। तो ये इसकी दो अप्रोच है, ठीक है, 48 की, ठीक है। 48 के बाद हम करेंगे 49, ठीक है, 49 50। तो इसके बाद मैं 48 के बाद बता रहा हूँ 49 भी आप लोगों से हो जाना चाहिए था, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 49 और 50, ठीक है। तो पहले मैं 49 बता रहा हूँ। तो 49 क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू sec स्क्वायर है cosec स्क्वायर है माइनस 2, ठीक है भाई। तो इसे तुम्हारी इच्छा तुम किसी भी तरीके से करो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से करा, जरा ध्यान से देखना इधर, मैंने किससे करा, लेफ्ट हैंड साइड से। अब तुम्हें दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर दे रखा ना, तो तुम करो क्या, तुम, ठीक है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को तुम्हें पता ही ये क्या है, अपोजिट वाला है ना, अपोजिट। तो हमने, ठीक है, इसे लिखा, ठीक है, 1 प्लस sec स्क्वायर माइनस 1, समझे। tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर माइनस 1 होता है आईएनटी, और कॉट स्क्वायर का कितना होता है, cosec स्क्वायर माइनस 1। अरे समझ रहे क्या करा मैंने, माइनस वन कितना हो गया, -2, और sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, और cosec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इतना लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में ले लो एलसीएम, तो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर इधर जाएगा, sin स्क्वायर इंटू 1 sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, और बगल में क्या था -2। अब इनका एलसीएम मत ले लेना क्योंकि -2 तो आई गया ना, ठीक है। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है। अब 1/cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर
और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर है -2। ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ दिमाग लगाना था। बाकी इसकी एक और तरीका है, लेकिन वो तुम बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि बताना हो। चलो उसकी एक और अप्रोच देख लो फिर। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, क्या हो सकती है, लेकिन वो अप्रोच तुम्हें लगेगा यार इतना कौन सोचेगा। ठीक है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही। अब जैसे ये था क्वेश्चन था, तो मुझे पता है tan और cot आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। तो तुम ध्यान दो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, और जैसे तुम्हें यहाँ माइनस बनाना ना, तो अगर मैंने -2 यहाँ क्या करा, सब्ट्रैक्ट, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, होता है रूल। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। समझे, ऐसा अलजेब्रा में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो सेम यही टाइप है। तो tan और cot जब भी स्क्वायर में होता है ना, तो उसमें यही वाला टाइप लगता है। क्या, अब देख लो, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां -2 था, तो मैंने क्या करा, ठीक है, +2 लिखा और -2 लिखा। समझ रहे, क्योंकि ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। -2 इसलिए करा क्योंकि -2 तो अलग से चाहिए, और -2 करो तो +2 भी करना पड़ेगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि tan इंटू cot तो 1 होता है ना। तो ये बन गया आपका tan a प्लस cot a का क्या होल स्क्वायर -2। अब tan a प्लस cot a इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करा, शायद से करा ना। तो tan a प्लस cot a अभी अभी सॉल्व करा था। tan a प्लस cot a को सॉल्व करके पता कितना आता है, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। कर लेना सॉल्व, इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। एलसीएम ले लेना, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, फिर घुमा फिरा के आ जाएगा। माइनस कितना है, और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉसेक ए, कॉसेक और भाई स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर है, फिर 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर है। तो एक ये दूसरी अप्रोच है, समझे। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा जो भी है वो देख लेना। तो 49 के बाद हम करेंगे 50। 50 और 52 सिमिलर है। 50 मैं बता रहा हूँ, 52 आपने करना है। ठीक है, होमवर्क 52 आपका होमवर्क है। ठीक है, जो इसका प्रोसेस रहेगा वही 50 का प्रोसेस जो रहेगा वही 52 का रहेगा। तो 50 क्वेश्चन है आपका tan a अपॉन 1 प्लस सेक ए, ठीक है, माइनस tan a अपॉन, ठीक है, 1 माइनस सेक ए इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, ऊपर से tan a दिख रहा है तुम्हें, तो tan a कॉमन ले लो। पहले लिख दिया करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ऊपर से tan a कॉमन ले लिया, तो tan a कॉमन लिया तो बताओ कितना बचेगा, 1 प्लस सेक ए माइनस 1। समझे, अरे ये क्लियर है, देख लो। आप खुद बताओ, a प्लस बी, ए माइनस बी, एलसीएम कितना आएगा बताओ जल्दी जल्दी, इधर देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये पूरा इधर जाएगा 1 माइनस सेक ए ब्रैकेट में, माइनस ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 1 प्लस सेक ए, बाहर माइनस है भी। ठीक है, अब खुद बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस का tan स्क्वायर है, होता है ना, माइनस का tan स्क्वायर है। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा, सुनो, माइनस अंदर जाएगा तो -1 से 1 कट जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सेक ए, माइनस सेक ए कितना हो जाएगा, समझे। आप साइन कॉस ब्रेक करो, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, अरे नेगेटिव, क्योंकि हमें बोला था ना 1। अब तुझे ये आंटी पता है कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1। अब 1 सेक स्क्वायर को उधर लेके जा, क्योंकि तो 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर आया कितना। ठीक है, तो ये आंटी इधर से उधर हर किसी तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब खुद बताओ, साइन कॉस में ब्रेक करो यार, tan a से 1 पावर कट गई, अरे इधर देखो tan a से 1 पावर कट गया, फिर 2 को ऐसे लिखा, सेक ए कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए, और tan a कितना होता है साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए, और साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए का। तो ये आ गया आपका आरएचएस। सेम इसी तरीके से होगा 52 आप खुद करोगे। ठीक है, इसके बाद हमारा 51 क्वेश्चन है। तो 51 क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत आसान है।
52 मैंने तुम्हें होमवर्क बता दिया। 51 क्वेश्चन तो 2 लाइन का है। 51 क्वेश्चन में क्या रखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, ये फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस, अब तुम कॉट स्क्वायर थीटा, अब जरा एक मिनट देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो पहले तुम रिलेशन देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये आंटी हमें पता है, तो तुम कॉट स्क्वायर थीटा किया तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो पहले मैं कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाले को ऐसे लिखा। फिर इसमें अब 1 लिख सकता हूं तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब ये 1 प्लस ऐसे है, समझ रहे, 1 प्लस, तो इसमें कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1। समझ में आया मैंने क्या करा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब 1 प्लस कॉसेक थीटा से 1 प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। तो अब यहां पे क्या बचा, 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, माइनस 1 से 1 कटेगा तो कॉसेक थीटा, तो ये आपका आ गया RHS। ठीक है, तो ये तो आपका 51, 52 मैंने होमवर्क दे दिया। अब मैं बताता हूं इसके बाद 53। तो पहले मैं 53 बता रहा हूं, 53 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 52 आपको होमवर्क है। तो 53 क्वेश्चन, तो 53 क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इंटू, सॉरी प्लस है, इंटू नहीं प्लस, प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू, हमें लाना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन की पावर 4a, समझ रहे, ये लाना है। अब तुम मतलब मुझे अपॉन में लेके आना है, पूरा प्योरली साइन में लेके आना है। तो तुमने करा क्या, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, अरे होता है ना। और 1 अपॉन टेन स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर है। सारी आइंटीज है, तो जिसे आइंटीज आती है तो वो क्वेश्चन ऐसे ही करेगा जल्दी जल्दी। अब तुमने देखा तुम्हें तो अपॉन में चाहिए, तो इसे जबरदस्ती अपॉन में बदलो, कैसे, इसे लिख दो आप, ठीक है, और या इसे साइन कॉस में बदल दो, तो इसे लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इसे लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। फिर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, और ये इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और ये होता कितना है 1, तो ऊपर तो 1 आ गया, लेकिन नीचे तुम्हें चाहिए पूरा साइन का, तो कॉस को किस में बदल दो, साइन में। तो खुद बताओ कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और बगल में साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन 4 है, और ऊपर 1, तो ये आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, 53 क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, तो 53 तक मैंने कर लिया, ठीक है। तो पहले 53 तक तुम कर लेना, बाकी की हम करेंगे कल, ठीक है। तो कल हमारी लगभग ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, बाकी करेंगे कल।